जब भी हम अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, एक चीज हमेशा सामने आती है, दवाइयों के आसमान छूते दाम। लेकिन अब एक नए ट्विस्ट ने फार्मा वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। यूएस ने फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है और इसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं होगा। दुनिया भर के ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली इंडिया और चाइना, काफी अफेक्टेड हो सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये टैरिफ्स है क्या। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की है फार्मास्यूटिकल्स पर, यह देखने के लिए कि यूएस को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए टैरिफ की जरूरत है या नहीं। लास्ट ईयर अमेरिका ने $213 बिलियन के फार्मा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, जो 2014 के $73 बिलियन के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। टैरिफ्स का ये स्टेप इस ग्रोइंग डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने का एफर्ट है। अब सवाल उठता है, क्या ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन और महंगी हो जाएंगी? शॉर्ट टर्म में जवाब है शायद नहीं, क्योंकि यूएस में ज्यादा दवाइयों का पैसा इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। पेशेंट्स बस को पे या को इंश्योरेंस देते हैं। ब्रांडेड ड्रग्स के प्राइस ऑलरेडी व्हाट द मार्केट कैन बियर के लेवल पे होते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स फिलहाल ये एक्स्ट्रा कॉस्ट खुद एब्जॉर्ब करेंगे। पर असली खतरा जेनरिक दवाइयों को है। जेनरिक ड्रग्स जो पेटेंट्स एक्सपायर होने के बाद बनती हैं, मोस्टली इंडिया और चाइना में बनाई जाती हैं और ये यूएस के 90% प्रिस्क्रिप्शन को कवर करती हैं, लेकिन सिर्फ 70% कॉस्ट पे। इन शॉर्ट, यूएस बहुत सस्ते में खरीदता है। जेनरिक कंपनीज के मार्जिन्स बहुत पतले होते हैं। अगर इंडिया से इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ लगता है तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक दाम 18% तक बढ़ सकते हैं। ये पेशेंट्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बड़ा झटका होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज टैरिफ का इंपैक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करेंगी, जैसे R&D बजट में कटौती या तो स्टाफ में रिडक्शन। कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि एली लिली, नोवार्टिस, जॉनसन एंड जॉनसन ऑलरेडी यूएस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांड करने का कमिटमेंट्स दे चुकी हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने में समय लगेगा। पिछले कुछ डिकेड्स में फार्मा प्रोडक्शन को यूएस से बाहर शिफ्ट किया गया था, जैसे आयरलैंड, जहां टैक्स बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं, पर रेवेन्यू का मेजर चंक अब भी यूएस से ही आता है। 2022 में यूएस ने दुनिया के 50% प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ 13% ही था। यूएस के पेशेंट्स ब्रांडेड ड्रग के लिए दूसरी कंट्री से 3 गुना ज्यादा पैसे देते हैं, इवन आफ्टर डिस्काउंट्स। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टैरिफ सिर्फ एक बहाना है, असली गेम ग्लोबल प्राइस गैप को रिड्यूस करना है और कंपनीज को नेगोशिएशन के लिए टेबल पे लाना है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो शॉर्ट टर्म में पेशेंट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जेनरिक ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और R&D फंडिंग पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये डेवलपमेंट आपके लिए भी रिलेवेंट है, क्योंकि इंडिया जेनरिक ड्रग्स का पावर हाउस है और यूएस काफी डिपेंडेंट है इंडियन फार्मा इंपोर्ट्स पे। आपको क्या लगता है, क्या यूएस का ये टैरिफ प्लान सही है? क्या ये डिसीजन हेल्थ केयर एक्सेस को और मुश्किल बना देगा? कॉमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे अवेयर।